देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये लिख रहा है कि प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एनकरेज्ड। ये फिलैंथ्रोपिक एजुकेशन आज सारे कोई कंपनी नहीं चलाती हमारे देश में, इसको समझने की जरूरत है इस लाइन को। एजुकेशन को जो प्राइवेट स्कूल भी हैं वो ट्रस्ट के तहत चलते हैं, तो फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स ही हैं सारे। तो भाषा में एक फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स हैं। आगे वो कह रहा है कि प्राइवेट philanthropic efforts for quality education will be encouraged, thereby affirming the public good nature of education while protecting parents and communities from usurious commercial practice। मतलब कमर्शलाइजेशन नहीं होने देंगे। ये बात तो हम पहले से भी कह रहे हैं कि साहब ट्रस्ट स्कूल चलाया करेंगी प्राइवेट स्कूल, और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो ट्रस्ट चलाया करेंगे, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज होंगी, वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। उसके बावजूद एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन इतना हो गया उसी फिलैंथ्रोपिक मोड में कि आज देश के सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये टीचिंग शॉप्स बनते जा रहे हैं हमारे स्कूल्स। वैसे में अगर हम अपनी पॉलिसी में ये रखेंगे प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एनकरेज्ड, मतलब आप प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को एनकरेज करने की पॉलिसी लेके आए हो 34 साल बाद, और एक ऐसे समय में जब लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। सारी दुनिया में जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनके मॉडल हमारे सामने है कि वहां सारे के सारा स्कूल सिस्टम सरकारी स्कूल सिस्टम पे खड़ा हुआ है। कुछ लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को भेजते हैं मनमर्जी से, लेकिन हर बच्चे को सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। आप उस जिम्मेदारी से भाग के क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल पे लोगों को छोड़ना चाहते हो। ये इस एजुकेशन पॉलिसी का मुझे लगता है सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो इस पे इन्होंने काम नहीं किया। पांचवा पॉइंट मेरा है कि ये कहते हैं कि बीएड हम 4 साल का करेंगे। अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर टीचर्स को क्वालिटी पे लाना चाहते हो। हम भी इसकी वकालत करते रहे हैं। मैंने भी भारत सरकार के साथ एजुकेशन की मीटिंग्स में इसकी मांग की है कि भाई जब आप डॉक्टर बनाने के लिए 6 साल की पढ़ाई करते हो, इंजीनियर बनाने के लिए 4 साल की पढ़ाई करते हो, एक छोटा सा मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाने वाला आदमी आप इंश्योर करते हो कि वो 4 साल कम से कम पढ़ के आएगा तब मोबाइल का सॉफ्टवेयर बना पाएगा, इंश्योर करते हो। तो टीचिंग के लिए, टीचर बनाने के लिए आप 4 साल की पढ़ाई करो, ये हम भी मांग करते रहे। लेकिन ये फ्यूचर टीचर के लिए प्रोग्राम है, इस पर ये पॉलिसी अच्छे प्रस्ताव देती है। लेकिन आज देश के 30 करोड़ बच्चे 80 लाख टीचर्स के जरिए पढ़ रहे हैं आज हमारे स्कूलों में। उन 80 लाख टीचर्स को इस पॉलिसी में अच्छी लिखी बातों, अच्छी विशफुल थिंकिंग्स को इंप्लीमेंट करने में कैसे लगाओगे, इस पॉलिसी में उसका कोई प्रोग्राम नहीं है। 80 लाख टीचर्स आज आपकी इन पॉलिसी की अच्छी बातों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उनके सर पे है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2011 में 2009 में हमारे देश में एक प्रयोग हुआ राइट टू एजुकेशन लाके। उसमें लिखा गया कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किया जाएगा, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ उसका इवेल्युएशन होता रहेगा और फिर किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें, बहुत प्रोग्रेसिव सोच के साथ की गई थी, लेकिन यही गलती वहां भी की गई थी। अच्छी चीजें सोची गई लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम नहीं किया गया, एग्जिस्टिंग टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम नहीं किया गया, तो कोई कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं हुआ, कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं हुआ, और अंत में नो डिटेंशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा विलेन बन गई। एक बहुत शानदार आइडिया एक बहुत बड़े विलेन के रूप में सामने आया, जिसको पूरे देश में माहौल बना कि इसको वापस लिया जाए। अगर आप 80 लाख टीचर्स के कंटिन्यूस उनकी क्वालिटी एनहेंसमेंट पे, उनके ट्रेनिंग्स पर, उनके एक्सपोजर पर काम नहीं करोगे और इसमें लिखी हुई अच्छी चीज़ों को इंप्लीमेंट कराने में उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं करोगे, आप फ्यूचर टीचर तो 4 साल बाद आना शुरू होगा जब आप लागू करोगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी। तब तक ये 80,000 टीचर्स आपकी इन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसका खाका आपने नहीं बनाया। इसीलिए मैंने कहा कि या तो पॉलिसी चुप है या भ्रमित है। फिर छठा पॉइंट मेरा है कि वोकेशनल को प्रमोट करेगी पॉलिसी। अच्छी बात है, हम भी कहते रहे वोकेशनल को प्रमोट, हमने तो वोकेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है इस पे, लेकिन आज भी कर रहे हो वोकेशनल को प्रमोट, तो आप फिर आज सफल क्यों नहीं हो पा रहे? सफल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वोकेशनल के सब्जेक्ट्स को आपने हायर एजुकेशन में सम्मान नहीं दिया। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में वोकेशनल स्कूल में वोकेशनल सब्जेक्ट लेने वाले बच्चों का सब्जेक्ट कोई काउंटिंग नहीं है। स्कूलों में वोकेशनल सब्जेक्ट लेने वाला बच्चे को डीयू में
कोई एडमिशन नहीं मिलता वोकेशनल सब्जेक्ट के आधार पर, फिर बच्चा क्यों वोकेशनल करेगा? तो मतलब वोकेशनल एजुकेशन को सम्मानित कैसे बनाओगे, बच्चे का आगे का एडमिशन का चेन कैसे खुलेगा, इस बारे में पूरी की पूरी पॉलिसी एकदम साइलेंट है कि वोकेशनल की आगे एडमिशन की चेन कैसे खुलेगी, जो एडमिशन का बड़ा बैरियर है उसको कैसे, उस रोड ब्लॉक को कैसे दूर करेगी, उस पर पॉलिसी कोई बात नहीं कहती। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।